तमाम रणनीतियों पर, इन तमाम योजनाओं पर, इन तमाम टैक्टिक्स पर जिनकी खास नज़र रहती है और जिनके अनुभवों में ये सब चीज़ें रही हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद आपको मेजर। और आज भारतीय सेना के साथ अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास आज संपन्न हुआ है और उस एक्सरसाइज के ऊपर तो लगातार बात हो रही है, लेकिन हमने आज ये सोचा कि एक ऐसा जाबाज सैनिक भारत के पास है जो अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा के अंदर भी जा सकता है और वहाँ अंदर जा कर के वो सब कुछ कर सकता है जो उसके जो तमाम लिमिटेशंस को तोड़ देता है। ये अर्जुन जो बाज है मेजर साहब, किस तरीके से इन पंछियों को ट्रेन करती है भारतीय सेना की ये निगरानी भी रख सकते हैं, इनफैक्ट बॉम्ब तक गिरा सकते हैं सीमा में जाके। राहुल जी शुक्रिया बहुत बहुत मेरे से बात करने के लिए। देखिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये जो अर्जुन है, जो बात आपने बताया, ये बहुत ही घातक है। घातक क्यों है आपको बताता हूं मैं। 3.2 किलोमीटर दूर तक ये खरगोश को देख सकता है, 3.2 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। इसके पंख की लंबाई होगी 30 से 45 इंच। हाँ। और 15 इंच से 23 इंच तक इसकी लंबाई है और 320 किलोमीटर प्रति घंटा ये उड़ान भर सकता है। अब बात ऐसी है कि हिंदुस्तान और अमेरिका का युद्ध अभ्यास हुआ, जो कि 20वां जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो कि माजम रेंज, जैसा आपने बताया, माजम रेंज बीकानेर में समाप्त हुई। आज समारोह था उसका। ये 2 भागों में ये एक्सरसाइज हुई और इसमें अन्य जैसे कि रॉकेट्स, जैसे कि पिनाका मिसाइल्स, इनका इस्तेमाल भी दिखाया। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सचेंज ऑफ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, और 2 फौजों के बीच में जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं वो तो अलग रख दी जाती हैं, उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें। अब जो हिंदुस्तान का कंटेंजेंट था वो राजपूत रेजिमेंट अमोगा डिवीजन के और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड ने रिप्रेजेंट किया था। जो अमेरिकन कंटेंजेंट था वो सिपाही फौजी उनके थे अलास्का बेस्ड 24 इन्फेंट्री बटालियन और 11th एयरबोर्न डिवीजन के थे। जैसे कि आपने बताया कि 1200 मिलिट्री पर्सनल ने इसमें भाग लिया था। अब ये 2 फेज में, जैसे आपने बताया मैंने आपको, ये 2 फेज में हुई थी, जो कि पहला फेज था, दोनों पार्टी कंप्लीट करेंगे वॉर एक्सरसाइज और टैक्टिकल ट्रेनिंग, और फोकस रहेगा इंप्रूविंग जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, क्योंकि दोनों मुल्क आज की तारीख में उग्रवाद, आतंकवाद से जूझ रहे हैं। अमेरिका में आप सब जानते हैं कि सितंबर 11 2001 में क्या हुआ था, उसामा बिन लादेन अलकायदा का जो हमला हुआ था, पेंटागन, ट्विन टावर। जिस तरीके हिंदुस्तान का जो जम्मू कश्मीर है, जो नॉर्थ ईस्ट है। अब आप देखिए, जो आपने जाबाज फौजी की बात करी, जो जाबाज सोल्जर की जो बात के बारे में बात की, ये ऐसा एक फौजी इसको ऑपरेट करेगा जब फौजी कुत्ते जो होते हैं ना, इसके पास वो इंस्टिंक्ट होता है, वो सिक्स सेंस होती है, कुत्ते की सिक्स सेंस वाली, और जो निगाहें हैं वो एकदम शार्प, सड़क, बिल्कुल बिल्कुल चीरते हुए, बिल्कुल जैसे कि आपको बताया मैंने, 3.2 किलोमीटर की दूरी पे भी ये उड़ते हुए भी एक खरगोश को आराम से ढूंढ लेगा उसमें। तो आप सोचिए, एक कॉम्बिनेशन जहां पे कुत्ते का सिक्स सेंस का इंट्यूशन जो होता है और एक इतनी तेज आंखें, चील की जैसे आंखें होती है, हॉक्स आए जो कहते हैं, वैसे। तो जब कुत्ते भौंकने शुरू करेंगे तो ये उसको उड़ान भरा देंगे और मिनटों में अपने काम को अंजाम देकर ये वापस अभी आ जाएगा। इसके ऊपर कैमरा फिटेड है, तो ये बहुत ही घातक, एक तरह हम जैसे कि हम कहते हैं ना, फ्यूचर 1980s में हाँ, ह्यूमन बॉम्ब था, बहुत घातक माना जाता था। उस टाइम पे प्रेडिक्ट हुआ कि ड्रोन्स जो होंगे वो वेपन ऑफ द फ्यूचर होंगे, भविष्य के जो वेपन होंगे वो ड्रोन्स होंगे। तो देखिए, अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के दौरान एक पूरी टैंक ब्रिगेड, आर्मर्ड कोर ब्रिगेड ड्रोन के जरिए खात्मा हो गया था उनका। 2 जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको अमेरिका ने ड्रोन के जरिए ही असैसिनेट किया था। तो ड्रोन इतना घातक होता है।
आज की तारीख में जब हम अर्जुन की बात करते हैं, ये बाज की बात करते हैं, ये बहुत ही घातक होने वाला है। और हमारे जो जो दुश्मन हैं, जो सरहद के इस पार पाकिस्तान, वहां पे चीन, वो भी कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। हमको जो वहां पे इधर कोई सुन रहा होगा, देखिए हिंदुस्तान से पंगा मत लो, क्योंकि हिंदुस्तान के पास ऐसी ऐसी वेपनरी, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसे हथियार, ऐसी ऐसी प्रैक्टिस है कि जो हमसे पंगा लेगा उसका हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये बात बहुत ही बढ़िया है, मैं ये कहता हूँ। जी राहुल जी। मेजर साहब, इसमें एक और बात है कि जो अब एक्सरसाइज जब होती है भारत की अमेरिका के साथ, हालांकि ये एक रूटीन एक्सरसाइज होती हैं, पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, लेकिन जब अमेरिका जैसी विश्व शक्ति के साथ तब भारत जैसी उभरती हुई विश्व शक्ति के सैनिक अभ्यास करते हैं, तो इसका एक जो संदेश है वो विश्व पटल पर भी जाता है, ग्लोबली भी एक बड़ा मैसेज इसका जाता है। 100%। देखिए, जो सेमी डेजर्ट एरिया है और जो अमेरिका का, उन्हें एम्फसाइज किया, किन बातों पे एम्फसाइज किया? फिजिकल फिटनेस। हिंदुस्तान के एक जनरल साहब हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो नॉर्थ ईस्ट में है पोस्टेड, अभी सर्विंग है, 50 वो मिड 50s में है। उन्होंने, हमने देखा कि 25 पुलअप लगाए थे। एक वीडियो वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो फिजिकल फिटनेस ये होती है भारतीय सैनिकों की फिटनेस, एक जनरल साहब की फिटनेस। फिर टैक्टिकल एक्सरसाइजेस, फिर एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स जो दोनों फौज जो फॉलो करती हैं, और डिमॉन्स्ट्रेशन उनका हुआ जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, उसमें दिखाया भारत का दमखम कितना है। हम 26 जनवरी को, मेरा सौभाग्य हुआ था कि 26 जनवरी 2008 में जब मैं असम राइफल्स के साथ पोस्टेड था, तो मैं नागालैंड से दिल्ली आया था। तब कर्तव्य पद राजपथ हुआ करता था उस टाइम पे। राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल के मैंने सलामी दी थी और मैं परेड लीड करी थी। तब आसमान में हमें देखा था कि जो भी एयरफोर्स की डायमंड फॉर्मेशन, स्पेयर फॉर्मेशन, अलग अलग फॉर्मेशन में हवाई जहाज जा रहे थे, और हमने पिनाका और ये हमने मिसाइल देखी थी डिस्प्ले होती हुई। इससे दिखाता है, दर्शाता है भारत का दमखम कि आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं भैया। जिसमें दम है उसको हम मुंह की खानी पड़ेगी। अगर हिंदुस्तान से पंगा लोगे तो बात ऐसी है कि हिंदुस्तान ने अपना दमखम दिखा दिया है। बल्कि मेड इन इंडिया मैं बोलूंगा, देसी स्वदेशी हथियार हम बनाते हैं। हम आज की तारीख में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं फिलीपींस जैसे अन्य देशों में। एक वक्त ऐसा था राहुल भाई कि हम केवल अमेरिका, रूस, इजराइल, कुछ चंद देशों को दूर से देखा करते थे। अरे भैया, ये हमारे डिफेंस पार्टनर है, इनके पास बड़ी अच्छी तकनीकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। आज की तारीख में हिंदुस्तान ने ऐसे कदम ले लिए हैं कि अन्य देशों को हम बनाते हैं, हम भेजते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो DRDO एफर्ट्स करिए, केवल हिंदुस्तान के लिए ना बनाए, मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। बिल्कुल तो आज की बिल्कुल, तारीख में यानी हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान की मिट्टी पे जो वेपन्स बनेंगे वो ना सिर्फ भारतीय सेना उसका इस्तेमाल करेगी, बल्कि लक्ष्य ये है कि दुनिया के जो देश हैं वो भी भारत की ओर देखें कि क्यों ना हमें भी इसका इस्तेमाल करने का मौका भारत दे। मैं ख्याल ये आ गया नासिर की बात सुन के कि उन्हीं के शौर्य से माँ भारती का मान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, लगाकर जान की बाजी खड़े जाबाज सरहद पर, उन्हीं रणबांकुरों के दम पर हिंदुस्तान जिंदा है। तो उन्हीं रणबांकुरों के उन्हीं रणबांकुरों के दम पर एक आप इजाजत दिए, 4 पंक्तियां मेरे को भी सुनाने के लिए, एक आपकी इजाजत से 4 पंक्तियां। जी 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 डॉक्टर अमर साहब। ये माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शफ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीर अनेक। क्या बात है मेजर साहब, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक जिस पथ पर शीश चढ़ाने के लिए भारतीय वीर जाते हैं। नासिर, आपके कानों तक भी मेजर साहब की ये बात पहुंची, और निश्चित रूप से आज NDTV राजस्थान की स्क्रीन पर जो तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के इमोशंस भी मुझे लगता है इसी तरह फ्लो कर रहे होंगे। मेजर साहब, आतंकवाद एक ऐसा मसला जिसने भारत और अमेरिका दोनों
के सीनों पर जख्म दिए हैं और इसी जख्म को आगे कभी दोबारा हमें सहन ना करना पड़े, इसी के लिए ये एक्सरसाइज भी की गई थी कि किस तरह रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद से निपटारा किया जा सकता है। किस तरह से अब इंडो अमेरिकन फोर्सेस मिलकर के, अगर हम कहें ग्लोबल लेवल पर भी, विश्व पटल पर भी आतंकवाद से मुकाबला कर रही हैं? जी राहुल जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये आतंकवाद ये चीज ऐसी है कि ये एक आइडियोलॉजी है। बदकिस्मती से इसका खात्मा करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम एक सर काटेंगे, हम एक को मारेंगे, 10 बदकिस्मती से 10 पैदा हो जाएंगे। तो इसका तरीका क्या है? इसको खात्मा करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं ओनली थ्रू विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, अगर हम, क्योंकि बदकिस्मती से मैंने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर जम्मू कश्मीर में देख लिया है। 2 साल 2003 से 2005, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट पे था, वहां पर भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लड़े हैं। देखिए, बात ऐसी है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, सोच विचार है, उसको कैजुअलिटी करनी पड़ेगी। वो केवल होगा तालीम से, एजुकेशन से। जब इनको ये यकीन होगा कि ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, ये जो इनको सपने दिखाए जाते हैं कि आपको हूर मिलेगी, आप जन्नत में जाओगे, सब बकवास है, सीधा ये लोग जहन्नम में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और मैंने ना, जब ये 14 फरवरी 2019 में जब पुलवामा में हमले हुए थे, हाँ। तब मैंने एक ओपन लेटर लिखा था टू जैश-ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट, क्योंकि बहुत वायरल हुआ था। उसके 10 मिलियन शेयर 1 घंटे में हो गए थे। 10 हाँ। मिलियन शेयर 1 घंटे में होना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, दुनिया भर में शेयर हुए ये वही लेटर, बल्कि एनडीटीवी ने भी बहुत कवर किया उस लेटर को भी। तो उसमें मैंने बताया, मैंने लिखा, क्योंकि मैं मजहब समझता हूं भैया, मेरे को मत बनाओ। तो मैंने जैश-ए मोहम्मद को मेजर मोहम्मद अली शाह ने शब्दों के थ्रू एक डंडा मारा एज एन एक्स सर्विसमैन। बताइए, फौज में नहीं हूं, वर्दी नहीं है, हथियार नहीं है, गोली नहीं है, लेकिन शब्दों के थ्रू एक डंडा मार दिया उनको, जबरदस्त तरीके से डंडा मारा। उसमें मैंने बताया कि जिन लाचार मजलूमों को ये लेकर आते हैं, अपने आप भर्ती करते हैं और ख्वाब दिखाते हैं, उन्हीं के खुद के बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं विदेश में, अन्य देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, वहां बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं भर्ती होते जैश ए मोहम्मद में या अलकायदा में या ठीक कहीं बात भी? है। उनके कमांडर तो के दो बच्चे बाहर बैठे हुए। ये ये बेवकूफ बनाते हैं ऐसे लोगों को जो अनपढ़ हो, जो ठीक बात कम है। पढ़े लिखे हो, ठीक बात उनको है। बेवकूफ बना करके दिमाग खराब करके उनको हूर परी और जन्नत और लेकिन उनके तमाम मंसूबों को, बकवास। मेजर साहब, उनके तमाम मंसूबों को आपके कलीग्स जो मौजूदा वक्त में यूनिफॉर्म में हैं, वो तमाम लोग उसका जवाब दे रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज भारतीय अमेरिकी सैन्य युद्धाभ्यास के बाद निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर तो एक बड़ा संदेश जाता है, एक मोटिवेशन मिलता है, लेकिन विश्व पटल पर भी एक बड़ा संदेश कि भारत के जाबाज तैयार हैं। और जिस तरह, जी 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 मेजर साहब, कल क्या हुआ? कल की बात है। मेरी खुद की जो बटालियन है वो जम्मू कश्मीर में है अभी। वहां के कमांडिंग ऑफिसर ने, मैं जानता हूं, बड़ा अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। तो वहां की कहानी बता रहा हूं। मैं बटालियन का नाम लूंगा ना, कमांडिंग ऑफिसर का नाम लूंगा, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये बताऊंगा जरूर कि वो अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक युवा को, जो कि हाँ। कम पढ़ा लिखा है, जो केवल 5 पास है, उसका नाम आतिफ है उस लड़के का, और उसको सही राह पे, उसको जेल वेल भी हो गई थी, उससे कुछ फेसबुक उसको वापस सही राह पर लाने पे का कहीं काम कुछ किया लाइक बटालियन ने, कमेंट कर तो ये दिया तो होगा, एक बहुत लेकिन बड़ा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है कि हाँ देखिए, बिना वेपन्स के किस तरीके से अपने शब्दों के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू किस तरीके से भारतीय अधिकारी जो है भटके हुए नौजवानों को वापस लाते हैं। और डॉक्टर मेजर अली शाह की बातें भी निश्चित रूप से तमाम नौजवानों को मोटिवेट करती हैं कि वो ठीक दिशा पर चले। मेजर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, ये चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए, आपने जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद आपको।